तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्लेटलेट क्या होते हैं। प्लेटलेट जिन्हें रक्त कनिकाएं भी कहा जाता है, हमारे खून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे खून का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका मुख्य काम शरीर में कहीं भी चोट लगने पर खून का बहाव रोकना होता है। जब हमें चोट लगती है तो प्लेटलेट उचित स्थान पर पहुंचकर आप में आपस में चिपक जाते हैं और खून का थक्का ब्लड क्लॉट बनाते हैं। इससे अधिक रक्तस्राव नहीं होता और घाव भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्लेटलेट का सामान्य स्तर पर बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये प्लेटलेट का काम है। हमें के बहुत जन को प्लेटलेट क्या होता है बॉडी का तो ये मालूम नहीं है। तो इसी तरह से हमें प्लेटलेट का ये जो हमारे बॉडी में जो मुख्य काम है इनका, कि हमारे शरीर को रक्तस्राव नहीं होता और घाव भरने की प्रक्रिया में शुरू हो जाती है। तो ये है अपना प्लेटलेट का मुख्य काम। तो ये मैंने सबसे पहले गूगल में सर्च किया, मुझे खुद मालूम नहीं था। तो आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल। ये हमारे कम होते हैं हमारी बॉडी के प्लेटलेट, यदि हमारे कम होते तो हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो मैं ये नोबल केयर हॉस्पिटल में हूँ अभी, और मुझे ट्रिप चढ़ी है, उन्होंने 2 कुछ इंजेक्शन डाले हैं उसमें। तो हमें क्या क्या खाना चाहिए प्लेटलेट कम होते तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गिलोय शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और प्लेटलेट्स काउंट को रिकवर करने में बहुत ही मदद मिलता है। आप गिलोय के डंठल को पानी में उबालकर उसका काढ़ा पी सकते हैं, या बाजार से मिलने वाला गिलोय जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला है। दूसरा है कीवी और ड्रैगन फ्रूट। कीवी, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और पोटेशियम होता है, जो प्लेटलेट को तेज़ी से बूस्ट करने और शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है। ड्रैगन फ्रूट, यह भी एक ऑक्सीडेट डेट से भरपूर होता है और रिकवरी में फ़ायदेमंद होता है। जिसकी भी प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट करने से क्या होता है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता सो जाओ बिल्कुल। तो इसलिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई हुई, तो उसी में मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दूसरा अनार चुकंदर। अनार और चुकंदर, अनार, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होती है, जो खून की कमी को दूर करता है, प्लेटलेट को बढ़ाने में मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और कद्दू, ग्रीन वेजियम पम्पकिन, पालक में विटामिन के और फोलेट होता है, जो शरीर में नई ब्लड सेल्स प्लेटलेट बनाने के लिए बहुत ही मदद करता है। ठीक है। पालक, पालक में विटामिन के और फोलेट होता है, जो शरीर में नए ब्लड सेल बनाने में मदद करता है। कुछ ज़रूरी बातें, हाइड्रेट रहे, खूब सारा पानी, नारियल पानी, कोकोनट वाटर या ORS का घोल पीते रहे, ताकि शरीर में लिक्विड की कोई कमी ना हो। शरीर को हाइड्रेट रखे बोलते, पूरा पानी वानी पिए। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑयली, तीखा, जंक फूड और अल्कोहल से पूरी तरह से दूर रहे। अगर प्लेटलेट बहुत तेज़ी से गिर रहे हो, या शरीर पर नीले निशान और मसूड़े से खून आने जैसे लक्षण दिखे, तो बिना देरी किए हुए डॉक्टर के पास चले जाइए आप। तो ये प्लेटलेट की ये है। अभी मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैंने भी जानकारी इकट्ठा की है। और दूसरी बात मेन है, जो पपीते जो आसानी से हमारे घर के आसपास भी मिल सकते हैं, पपीते का जूस, पका हुआ पपीता, ये सब हम खा सकते हैं। पपीते का जूस कैसे लिए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए मुझे ट्रिप चढ़ी है, अभी निकाली है मैंने। तो पपीते का जूस कैसे पी सकते मैं मालूम है आप पपीते के पत्ते को लाए, अच्छे से धोए उसको, और मिक्सर या खलबट्टे में पीस के उसका जूस निकाले। सुबह शाम आप इतना सा भी जूस पिए ना तो हो जाएगा।
प्लेटलेट मतलब बढ़ जाएगी आपकी। तो मेरी वीडियो कैसे लगते हैं आपको तो मुझे कमेंट में बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। तो आज सबसे मैं मेरे दिल की बात कहना चाहती हूँ। आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हर समय के लिए, हर समय सबके लिए उपलब्ध मत रहिए। अपने परिवार से प्यार कीजिए, उनकी जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर नहीं। मैं आज 60+ की हो चुकी हूँ। पति के जाने के बाद मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। ये मेरा कर्तव्य था और मुझे उस पर गर्व है। लेकिन इस सफ़र में मैंने खुद को ध्यान कम दिया। ये जो सफ़र था मेरा, तो मैंने खुद उसके ऊपर ध्यान कम दिया। मैंने अपने आप की बिल्कुल ही केयर नहीं की है। यह मेरा कर्तव्य था, लेकिन मेरी केयर भी मुझे करना चाहिए थी। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन इस सफ़र में मैंने खुद का ध्यान कम रखा। आज मुझे समझ में आया कि सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार का साथ देंगे पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर कहना चाहती कि अपने लिए भी समय निकालिए, समय पर खाना खाइए, आराम कीजिए और नियमित जांच भी कराइए। जो जो जांच बताते हैं डॉक्टर, वो भी नियमित जांच करवाइए। और आखिरी में जिन्होंने भी ये सफ़र में मुझे साथ दिया है, तो उनका मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। जो मेरी छोटी लड़की है निशा और दामाद प्रदीप, अपनी बेटी निशा, दामाद मेरा प्रदीप, उन्होंने मेरा खूब किया है और उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। इस कठिन समय में उन्होंने मेरा साथ दिया। आज मैं जो भी संभल पाई हूँ उसमें उनका बड़ा योगदान है। ईश्वर उन्हें हमेशा खुश रखे और स्वस्थ रखे। आप सभी का भी दिल से धन्यवाद। कृपया और अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। तो ये जो गलतियाँ मैंने की है लाइफ में, जो अभी आज मैं हॉस्पिटल में आई हूँ, तो ये सभी का नतीजा है। बिल्कुल ही नहीं अपने आप के ऊपर ध्यान दिया मैंने। पतले होने के चक्कर में मैं नाश्ता भी नहीं करती थी और बहुत कम खाना खाती थी। तो अभी मैं मेरा पूरा अपना तबीयत का ध्यान रखूँगी और हॉस्पिटल नहीं आने की नौबत नहीं आना चाहिए। तो हॉस्पिटल में हूँ, ड्रिप चढ़ी है, लेकिन फिर भी हंस रही है। तो हमें क्या है, सुख दुख तो आते रहते हैं। जल्दी ठीक हो जाऊँगी अगर जाऊँगी, लेकिन इसी सिचुएशन को हैंडल करना तो हमें आना चाहिए। देखिए, हम क्या करते हैं, हद से ज़्यादा दूसरों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन हमेशा अपेक्षा हमें करना ही नहीं चाहिए। जो हमारा काम है, चाहे दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देकर पूरा ध्यान हमारे ऊपर, हम जो कर रहे हैं, जैसे मैं यूट्यूब में काम कर रही हूँ, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ कि जो हमारा लक्ष्य है वो हमें पाना ही पाना है। तो इसके बीच हमारे तबीयत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अपनी तबीयत सही है तो यूट्यूब में वीडियो भी डालेंगे, अपनी तबीयत सही है तो परिवार का ध्यान भी रखेंगे। और इसी समय जो निशा है, मेरी लड़की, छोटी लड़की, जो मैं जब मैं वो मेरे पेट में आई तो मैंने बोला, अरे यार क्या चौथा बच्चा मुझे नहीं चाहिए। तो उनके पापा ने बोला था कि नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे ये बच्चा चाहिए। तो फिर निशा हो गई। अब देखो क्या है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और वही मेरी केयर कर रही है, वही मुझे हॉस्पिटल लेके आई है। और देखो भगवान की दया से उनको, निशा को कोई कम नहीं दिया भगवान ने, सब कुछ है उसके पास। तो भगवान की कृपा से वो खुश है।
उसको मतलब परिवार भी उसका अच्छा है। तो क्या है, ये माता का जो मेरा जो आशीर्वाद है तो पूरी तरह उसको मिला है, क्योंकि वो मेरी केयर करती है। वो मुझे से कुछ नहीं लेती, वो मुझे देती है हर समय। अभी भी हॉस्पिटल में रात में आई और उसने मेरे लिए खाना वाना लाया, अपने हाथ से खाना खिलाया, क्योंकि ड्रिप चढ़ी थी ना, खाना नहीं खा सकती, ये हाथ में ड्रिप चढ़ी थी। तो खाना खिलाया, मेरे बाल वाल बराबर बना के दिए। इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी, वो बारिश में मेरे साथ आई, गाड़ी चला के, खुद कार चला के मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया, डॉक्टर से मिली, तभी जाके वो घर गई है। अभी आज वो ऑफिस जाएंगी। यहाँ के डॉक्टर्स लोग बहुत अच्छे हैं, नर्स लोग बहुत अच्छे केयर करते हैं, और मैं अच्छी हूँ, अभी मैं चल फिर सकती हूँ, सब कोई बात नहीं है। अभी थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा है। तो क्या है मालूम है कि जो दुख के समय भी काम आता है, माँ है, माँ तो माफ़ कर देती है ना। और वो जो मेरी लड़की है रेखा, उसका आज मैरिज एनिवर्सरी है, उसको भी विश किया मैंने। हाँ, भला ही उसने फ़ोन नहीं उठाया, रात के 12 बजे के बाद किया था, लेकिन उसको विश किया मैंने। तो सब लोग खुश रहो, मेरा मैं माँ है, माँ का तो सबको आशीर्वाद होता है। तो माँ तो माफ़ भी कर देती है। तो माँ माँ होती है, माँ के बराबर कोई नहीं कर सकता ना। लेकिन क्या है मालूम है, जब तक हम जिंदा है तो उनकी केयर करो, उनको समझो, उनकी बात के समझो। और अब देखो, सबको एक दिन तो जाना ही है। जब माँ बाप नहीं रहते ना, तो सबको अपनी माँ बाप की ये हो जाती है। अ, जाने के बाद ही पता चलता है माँ बाप कैसे थे हमारे। तो ये सब कहना चाहूँगी मैं कि आप सभी अपना ध्यान रखो और अच्छे से खाओ। अभी बरसात के दिन है, बरसात के दिन तो और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरा ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखो, और मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो।